तो आज हम कैरल ड्वेक की एक बहुत ही जबरदस्त किताब माइंडसेट के जो मुख्य आइडियाज हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसकी शुरुआत एक कहानी से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। हुआ ये कि एक युवा रिसर्चर ने कुछ बच्चों को देखा जो फेल होने पे निराश नहीं हो रहे थे, बल्कि और भी ज्यादा उत्साहित हो रहे थे। और बस इसी एक बात ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसने आगे चलकर सक्सेस और इंसान की काबिलियत को लेकर हमारी पूरी समझ ही बदल दी। इस सवाल का जवाब छिपा है दुनिया को और खुद को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों में। असल में ये सब सिर्फ एक छोटी सी धारणा पर निर्भर करता है कि हमारी काबिलियत आती कहाँ से है, और यही एक विश्वास हमारी पर्सनैलिटी, हमारी सफलता और यहाँ तक कि असफलता के साथ हमारे रिश्ते को भी तय करता है। अब ये जो दो अलग अलग दुनियाएं हैं जिनमें हम जी सकते हैं, चलिए जरा उन्हें समझते हैं। तो पहला है फिक्स्ड माइंडसेट, यानी कि स्थिर मानसिकता। इसमें लोग ये मानते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस या टैलेंट पत्थर की लकीर है, मतलब जितना है बस उतना ही है, और इसी वजह से वो हर वक्त बस ये साबित करने में लगे रहते हैं कि वो स्मार्ट और टैलेंटेड हैं। और दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट, यानी विकास मानसिकता। ये इस सोच पर आधारित है कि हमारी जो बेसिक काबिलियत है ना, उसे मेहनत और लगन से बढ़ाया जा सकता है। ये सिर्फ एक शुरुआती पॉइंट है, अंत नहीं। और यहाँ इन दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है वो एकदम साफ हो जाता है। एक माइंडसेट पूरी तरह से खुद को साबित करने के बारे में है, जबकि दूसरा है लगातार सीखने और बेहतर बनने के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दोनों माइंडसेट जिंदगी में आने वाली मुश्किलों और नाकामयाबियों से निपटने के हमारे तरीके पर कैसे असर डालते हैं। एक रिसर्च में लोगों के सामने ठीक यही सिचुएशन रखी गई। मान लीजिए कि किसी का दिन बहुत खराब है। एक जरूरी पेपर में C+ मिला, पार्किंग का टिकट कट गया और एक दोस्त ने फोन पर ठीक से बात नहीं की। अब देखिए फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी। उन्होंने कहा, मैं पूरी तरह से फेल हूं, मैं एक लूजर हूं, मेरी जिंदगी बेकार है। उनके लिए ये छोटी छोटी मुश्किलें सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, ये तो उनकी काबिलियत का सबूत है, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा निराशा होती है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग उन्हीं घटनाओं को एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं जिसे सुलझाना है। वे सोचते हैं, मुझे क्लास में और मेहनत करनी होगी, मुझे पार्किंग को लेकर और सावधान रहना चाहिए, या शायद मेरे दोस्त का दिन अच्छा नहीं था। ये एक सिग्नल है सीखने का, कोई आखिरी फैसला नहीं। और ये फर्क कामयाबी के सबसे जरूरी हिस्से यानी कोशिश या मेहनत पर भी लागू होता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि फिक्स्ड माइंडसेट के लिए मेहनत करना एक बुरी चीज है। उनका मानना है कि अगर मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब आप में टैलेंट की कमी है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट मानता है कि मेहनत ही वो चीज है जो किसी को स्मार्ट या टैलेंटेड बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि कोई किस मानसिकता की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। चलिए इस पर थोड़ा सोचते हैं। इन दो बातों में से कौन सी ज्यादा सच लगती है? पहली, किसी की इंटेलिजेंस एक बहुत ही बुनियादी चीज है जिसे ज्यादा बदला नहीं जा सकता। या फिर दूसरी बात, कोई भी अपनी इंटेलिजेंस को काफी हद तक बदल सकता है। इन दोनों बयानों पर जो पहली प्रतिक्रिया मन में आती है ना, वही बताती है कि हम किस मानसिकता से काम कर रहे हैं। और इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सबक है वो ये है कि माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ हमारी धारणाएं हैं, हमारे विश्वास हैं। और अच्छी बात यह है कि धारणाओं को बदला जा सकता है, क्योंकि माइंडसेट एक चुनाव है, इसलिए बेहतर बनने का रास्ता हमेशा खुला रहता है। इसकी शुरुआत होती है हमारे सामने आने वाली अगली चुनौती से।